जमन पुर गांव एक छोटा मगर खूबसूरत गांव था। इस गांव के करीब ही एक नहर बहती थी और वो नहर का पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। इस गांव के लोग अपने पीने के लिए यहाँ से पानी भरकर ले जाते और गांव की औरतें यहाँ पर कपड़े भी धो लेती। इस गांव में एक आदमी रहमत रहता था। वो एक मजदूर था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत काफ़ी नासाज थी, जिसकी वजह से वो आराम कर रहा था और काम पर भी नहीं जा पा रहा था। एक रात जब वो खाना खा रहे थे तो अचानक पानी ख़त्म हो गया। रहमत की तबीयत काफ़ी नासाज थी। चनाचा उसकी बीवी ने कहा कि मैं अभी जाकर नहर से पानी भर लाती हूँ। वो बर्तन लेकर पानी लेने निकल गई। जब वो पानी भर रही थी तो उसे कहीं आसपास रोने की आवाज़ आई। उसने उस आवाज़ की सिमत कदम बढ़ाए। वहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी ज़ारों की तार रो रही थी। रहमत की बीवी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मगर वो बच्ची बहुत ज़ारों की तार रो रही थी। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। रहमत की बीवी उसे अपने साथ घर ले आई। अपनी बीवी के साथ एक छोटी बच्ची को देखकर रहमत बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा कि ये कौन है और तुम इसे अपने घर क्यों लेकर आई हो? रहमत की बीवी ने उसे सारा माजरा कह सुनाया। रहमत और उसकी बीवी के यहाँ उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे खुशी खुशी अपने पास रख लिया। उस बच्ची के आते ही रहमत की तबीयत फिर से पहले जैसी हो गई और वो अपने काम पर जाने लगा। अगले दिन जब वो काम पर पहुंचा तो उसे वहां पर एक आदमी नजर आया। उसने कहा कि उसे एक मजदूर की ज़रूरत है। वो शहर से आया था। रहमत उसी के साथ चल पड़ा। जब शाम को वो घर लौटा तो उसके हाथ में उस बच्ची के लिए नए कपड़े और नए खिलौने थे। रहमत की बीवी हैरान हुई और उससे पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रहमत ने जवाब दिया, शायद ये इस बच्ची के हिस्से का रिस्क है। आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला था और वहीं से मुझे काफ़ी आमदन हुई। उसकी बीवी भी ये सुनकर खुश हो गई। अगले दिन जब रहमत अपने काम पर गया तो उसे वही आदमी वहाँ पर फिर से नज़र आया। वो आदमी कहने लगा कि उसे रहमत का काम बहुत पसंद आया। उसे अपने फैक्ट्री में एक आदमी की ज़रूरत है। वो रहमत को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। रहमत ने कहा, मुझे माफ़ करना, मगर मैं पक्का शहर जाकर नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा घर है। मेरी बीवी और मेरी बेटी पीछे अकेले रह जाएंगे। उस आदमी ने बताया कि वो अपने मज़दूरों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी खुद करते हैं। इतनी अच्छी पेशकश पर रहमत मना ना कर सका। उसने फ़ौरन हामी भरी और वो लोग शहर में जाकर रहने लगे। यहाँ पर उसकी बेटी की पढ़ाई अच्छे से हो सकती थी। रहमत और उसकी बीवी दोनों जानते थे कि ये सारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने उस बेटी के नसीब की वजह से उन्हें अता की हैं, इसीलिए वो उसका बहुत ख्याल रखने लगे। ये सच है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती।